Hello students, today we will read about the male and female gametophyte structure and development. Flower is the main reproductive part of flower. As you know very well that flower is a modified shoot. Flower एक modified shoot है. जब प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ या आप कह सकते हैं जुवेनाइल फेज़ जब कंप्लीट कर लेता है, जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइम पीरियड की होती है, सो वो एंटर करता है रिप्रोडक्टिव फेज़ में। और इसी के साथ उसके जो एपिकल बर्ड्स हैं, एपिकल बर्ड्स की जगह पर फ्लोरल बर्ड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। सो बेसिकली फ्लावर इज़ अ modified shoot where nodes, internodes are in condensed form। यहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि एक फ्लावर में चार मेन पार्ट होते हैं। आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स इज़ कंपोज्ड ऑफ सेपल्स। कैलिक्स जो है वो सेपल्स से मिलके बना हुआ है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ कोरोला। कोरोला बना हुआ है पेटल्स से। ये दोनों पार्ट जो होते हैं ये स्टाइल होते हैं, मींस रिप्रोडक्शन में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ एंड्रोशियम, दैट इज़ द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट पार्ट जो है वो एंड्रोशियम होता है जो प्लांट का मेल पार्ट है। एंड इनर मोस्ट पार्ट इज़ गाइनोशियम, दैट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। एंड्रोशियम मेल पार्ट है और गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट है। गाइनोशियम कार्पल्स से मिलके बना है। गाइनोशियम्स जो हैं वो कार्पल्स से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। सो वेरी फर्स्ट, स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। So, as you know very well that stamen is the male part, male reproductive part of a flower. It is also known as microsporophyll. इसे माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं बिकॉज जो मेल पार्ट है इसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, जबकि फीमेल पार्ट को मेगास्पोरोफिल कहते हैं। और दोनों को मिला के हम स्पोरोफिल बियरिंग शूट कहते हैं। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में आप स्पोरोफिल कह सकते हैं। तो ये स्पोरोफिल होते हैं दो टाइप के। मेल जो होता है दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो जो होते हैं स्मॉल साइज होते हैं। सो दैट इज़ आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर्स। सो माइक्रोस्पोर्स से बन गया माइक्रोस्पोरोफिल की, जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जिस स्पोरोफिल पर ये बनेंगे दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। और एक स्टेमन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड पोलन सेक और एंथर। पोलन सेक भी कह सकते हैं आप इसे आप एंथर भी कह सकते हैं। फिलामेंट जो है ये एंथर को फ्लावर के बेस से कनेक्ट करता है। फिलामेंट जो है लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट है जो एंथर या पोलन सेक को कनेक्ट कर रहा है आपके फ्लावर के बेस पार्ट से, जिसे हम थैलेमस कहते हैं। रिसेप्टेकल भी कहते हैं, थैलेमस भी कहते हैं, वहाँ पर ये जाके कनेक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ एंथर। एंथर कह दीजिए आप इसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, आप इसे पोलन सेक भी कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया रहने का रीज़न बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। सो इट इज़ आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इन्हें बाद में पोलन ग्रेन्स कहते हैं, तो इट इज़ आल्सो नोन एज पोलन सेक। इन्हें पोलन सेक भी हम कह सकते हैं। ये एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। मींस एंथर जो है हम देखें तो एंथर जो है दो लोब्स में डिवाइडेड है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है या डाइथिकस कह सकते हैं। और ये दोनों लोब्स भी आगे जाके दो चेम्बर्स में और जाके डिवाइड हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक एंथर या पोलन सेक जो है 4 लोब्ड स्ट्रक्चर है। टेट्राथीकस या टेट्रा चेम्बर्स वहाँ पे होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बट मालवेसी फैमिली के अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि मालवेसी फैमिली में जो पोलन सेक है
वो मोनोथीकस होता है, मतलब सिर्फ वहाँ पर एक सिंगल लोब होता है जिसमें आगे जाके दो चेम्बर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये पोलन सेक डेवलप कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक या एंथरम पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल डेवलपमेंट फेज़ में ये एंथर या पोलन सेक एपिडर्मल सेल्स से कवर्ड एक होमोजीनस सेल्स का मास होता है। इनिशियल फेज़ के अंदर, डेवलपमेंट की इनिशियल फेज़ के अंदर, ईच एंथर is a homogeneous group of cells covered by epidermal cells, कि ये एपिडर्मल सेल्स से कवर्ड होमोजीनियस सेल्स का एक मास होता है जो अनडिफ्रेंशिएट होती है, अनडिफ्रेंशियल्स का मास होता है। अब इनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस से, इनमें जब स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस से 4 पोलन चेम्बर बनते हैं, 4 लोब्स बनते हैं पोलन सेक के एंथर के अंदर। और इन एंथर्स की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स, वापस सुनिए, इन एंथर्स की कुछ हाइपोडर्मल सेल्स जो दूसरी सेल से बड़ी होती हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली होती हैं, इन्हें हम आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। इन्हें आर्कीस्पोरियल सेल्स कहा जाता है। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स जो हैं ये पेरिक्लिनल डिवीजन से, आर्कीस्पोरियल सेल जो है एक्चुअल में हाइपोडर्मल सेल्स हैं किसकी, एंथर की, जो लार्ज होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई और डेंस प्रोटोप्लाज्म के साथ होती हैं। इन्हें हम आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। इन आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसमें एक सेल बाहर बनेगी और एक अंदर बनेगी, तो एक पेरिक्लिनल डिवीजन होने से 2 सेल्स बनती हैं। तो बाहर की तरफ जो सेल्स होती हैं, आउटर सेल इन नोन एज प्राइमरी पैराइटल सेल, जो एंथर वॉल बनाती है। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है वो एंथर वॉल या पोलन सेक का जो मेम्ब्रेन है वो बनाती है। और सेकंड होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जो इनर साइड के अंदर माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करती है। अब ये जो एक्चुअली अगर आप देखें एक एंथर के टीएस लेंगे तो एक एंथर के टीएस में एंथर वॉल जो होती है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, देन एंडोथीशियम है, फिर मिडल लेयर है और फिर टेपिटम है। तो ये जो एपिडर्मिस है ये सेल्स का एक सिंगल लेयर है। एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट प्रोटेक्ट द एंथर, जिसका काम एंथर को प्रोटेक्ट करना है। और ये सेल्स जो होती हैं ये आउटर साइड में थोड़ी सी लार्ज और फ्लैट सेल्स होती हैं। नेक्स्ट एंडोथीशियम, एंडोथीशियम नेक्स्ट टू एपिडर्मल सेल्स या एपिडर्मिस के जस्ट बिलो जो सेल्स का जो लेयर है दैट इज़ नोन एज एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम जो लेयर है ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्फ़ा सेल्लोज जम जाने से, डिपॉजिट हो जाने से यहाँ पर फाइब्रस बैंड्स बन जाती हैं। और ये फाइब्रस बैंड्स जो होती हैं ये मॉइस्चर इनका नेचर होता है, मॉइस्चर को गेन करती हैं। और जब मॉइस्चर की कमी होती है, इन द लेक ऑफ मॉइस्चर इन अल्फ़ा सेलुलोज बैंड्स में खिंचाव होता है, टेंशन क्रिएट होती है, जिससे एंथर जो है वो रप्चर होता है और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मिडल लेयर। ये सेल्स की 1 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, जिनमें सेल्स जो होती हैं थिन मेम्ब्रेन और शॉर्ट लिव्ड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ टेपिटम। टेपिटम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के कांटेक्ट में होती है, क्योंकि नेक्स्ट टू टेपिटम जो है वो वहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट टू टेपिटम माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, तो माइक्रोस्पोर्स को बनाने वाले टिश्यू को हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के कांटेक्ट में टेपिटम होती है। टेपिटम सेल्स जो होती हैं इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस जो होता है क्लियर न्यूक्लियस होता है और डेंस प्रोटोप्लाज्म है। और जब ये मैच्योर हो जाएंगी सेल्स टेपिटम की,
तो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियाई कंडीशन और पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस पाई जाएगी। मतलब एक सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस होंगे, मोर देन वन न्यूक्लियाई होंगे, और जो इनकी प्लॉइडी है वो 2n से ज़्यादा होगी, पॉलीप्लॉइडी होंगे। टेपिटम का मेन फंक्शन है कि टेपिटम नरिश द पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स। इनिशियल माइक्रोस्पोर्स कहेंगे, फिर बाद में हम उन्हें पोलन ग्रेन्स कहेंगे। तो ये माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स को इनको नरिश करने का काम इनका होता है। पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स को ये नरिश करते हैं। टेपिटम के सेल्स में ग्लैंडुलर नेचर की कुछ फैटी नेचर की कुछ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होती जिन्हें हम प्रोयूबिश बॉडीज़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर प्रोयूबिश बॉडीज़ नाम की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक्चुअल में फैटी नेचर की ग्लोबुलर बॉडीज़ हैं। नेचर इनका फैटी नेचर होता है और राउंड शेप होती है, ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोयूबिश बॉडीज़ हैं। और इन प्रोयूबिश बॉडीज़ में स्पोरोपोलिन नाम का एक केमिकल डिपॉजिट होने से ये यूबिश बॉडी बन जाएगी। प्रो से बनेंगी यूबिश, प्रोयूबिश से यूबिश बॉडीज़ के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर ये पोलन ग्रेन की आउटर वॉल बनाती हैं। आउटर वॉल जो होती है पोलन ग्रेन की, दैट इज़ नोन एज एक्साइन, उसे एक्साइन कहते हैं। उस एक्साइन में स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल होता है और ये स्पोरोपोलिन जो है ये पोलन से को डीजनरेट नहीं होने देता है। किसी भी कंडीशन में कोई भी ऐसा नेचुरल सब्सटेंस नहीं है जो इस स्पोरोपोलिन को डिकम्पोज कर सके। यही रीज़न है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं ये हज़ारों साल तक प्रिजर्व कंडीशन में रह सकते हैं स्पोरोपोलिन के कारण, ड्यू टू स्पोरोपोलिन। टेपिटम दो नेचर की होती है, अमीबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियम। सेकंड सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपिटम। देयर आर 2 टाइप ऑफ टेपिटम, अमीबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियम। सेकंड इज सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर। मोस्ट ऑफ डाइकोट्स के अंदर जो है वो सेकंड टाइप यानी सेक्रेटरी ग्लैंडुलर टेपिटम पाई जाती है।